हाय एवरीवन, सब कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। बस ये भी आयत उठी थी। आयत माशाल्लाह ऐसी बस तंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आओ आयत आपको अंडा पराठा में बना के देती हूँ। तो ये आयत गोपू के अभी उठा नहीं था, तो मैंने कहा चलो आयत आपको पहले मैं ना नाश्ता करवा देती हूँ। तो आयत को नाश्ता करवाया। आयत जो है वो थोड़ी सी लेज़ी लेज़ी सी हुई थी। कहती है मम्मा गुड, बहुत मज़े का, बहुत यमी बना है। तो कि मम्मा गोपू को नहीं देना। मैंने कहा अच्छा जी नहीं दूंगी मैं गोपू को। यहाँ मैं मुस्कुराने लग पड़ी थी। साथ ही गोपू भी हमारा शहज़ादा उठ गया। गोपू माशाल्लाह फ्रेश था। तो आयत जो थी वो थोड़ी सी लेज़ी हुई थी। तो फिर गोपू कहता मम्मा मैंने यहाँ से नहीं खाना जहाँ से आयत ने खाया, मुझे दूसरी साइड से बाइट दिलाएं। तो फिर गोपू जो है बस हमारा शहज़ादा है, थोड़ा लाडू सा है, तो बस इसके लाड देखने पड़ते हैं। आयत भी माशाल्लाह शहज़ादी है। ये जी फिर उसके बाद हो गया था हमारा टाइम सैलून जाने का। तो मैंने कहा चलें जी अब सैलून चलते हैं। सैलून की भी तो आपको पता है फिर रमज़ान के दिन है तो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम होता है, फिर इफ्तार टाइम आना भी होता है, फिर घर तो बड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है। इफ्तार के बाद फिर हम दोबारा से ओपन करते हैं। अच्छा जी सैलून से मैं दोपहर में आई थी वापस। तो आयत के बाबा कह रहे थे चलो आओ कुछ थोड़ा सा जाके ना अपना सामान वगैरह ले आओ बाज़ार से ना, कुछ मैंने लाने थे, अपने शैम्पूस वगैरह कंडीशनर्स वगैरह मैंने लाने थे। तो मैंने कहा चलने जी मैं जाती हूँ। देखें आपकी बहन को एक पिंपल्स भी बन गया फोरहेड पे, तो बस अपनी तरफ कुछ दिन से केयर नहीं ना की इसी वजह से। तो मैं चेक कर रही थी कि चले मैं ना लॉरियल का देखती हूँ, नहीं तो वैसे तो मैं ये मैकले लंदन ही मैं इस्तेमाल करती हूँ शैम्पू। ये भी बहुत अच्छा है लेकिन लॉरियल भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। पहले मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया है लेकिन ना वो मैंने दरमियान में आकर फिर चेंज कर दिया। मैं तो वो छोटा शैम्पू ले रही थी मगर आयत के बाबा कहते हैं आप इस तरह करो, बड़े वाला शैम्पू ले लो, वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि बच्चों वगैरह के भी हेयर वॉश करने होते हैं, फिर इनके बाबा ने भी वॉश करने होते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने कहा चलें जी ये भी बेस्ट हो गया। और आयत गोपू जो है इन्होंने आइसक्रीम पकड़ ली, अपने बाबा को तंग करती हैं आइसक्रीम से। इनकी दादू अक्सर कहती हैं कि बेटा आइसक्रीम नहीं दिया करो, इनके गला ख़राब हो जाएगा, मगर मैं तो नहीं इनको लेने देती। बट इनके बाबा जो है ना इनके बस नाज लाड देखते हैं, तो बस इनके लाड देखते देखते इनको बस ले देते हैं। ये जी आपकी बहन फिर घर आ गई। घर आके बस मैंने फिर ऐसे शावर लिया। शावर लेके तो मैं बस फ्रेश वगैरह हुई। थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, फीवर है ना आपको पता है आपकी बहन को। तो बस ये जी फिर डॉक्टर के पास हम आ गए। बस काम करते करते सैलून में ना तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फीवर हो गया, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी रोज़े वगैरह रख के ना, उसकी वजह से फिर डॉक्टर ने मेडिसिन दी, इंजेक्शन लगाया, फीवर बहुत ज़्यादा था। फिर 1 घंटे के बाद उन्होंने बोला था हम ड्रिप लगाएंगे आपको, अभी फ़ीवर ज़्यादा है इसलिए ड्रिप नहीं लगाना। तो बस यहाँ आपकी बहन ऐसे है जैसे पता नहीं कि मुंह उतरा हुआ है सारा। अपनी बहन का आप हाल देखें, आपकी बहन का हाल क्या हुआ है फ़ीवर के साथ। दुआ कीजिएगा, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। और यहाँ जो आयत गोपू हैं, गोपू बस थोड़ा सा नर्वस हो गया था, आयत भी थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन बाद में बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे। मैंने इनके साथ भी थोड़ी सी बातें वगैरह की तो ईजी हो गई। फिर डॉक्टर साहब आए घर, तो आयत के बाबा लेके आए उनको घर। तो उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाने की कोशिश की, तो आयत के बाबा यहाँ हंस रहे थे। उन्होंने मेरे हैंड पे ड्रिप लगाई ना जब, तो वो वहाँ से ना गोपू थोड़ा सा मस्तियाँ कर रहा था, तो उधर से ना वो सिरिंज उनसे हिल गई थी। फिर उन्होंने ये बाजू पे लगाई, तो फल्ला में मेरी जान जाती है ना ये ड्रिप वगैरह लगवाने से या इंजेक्शन वगैरह लगवाने से। तो ये बस मैंने कहा चलें ये भी लोग में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कि सब रमज़ान शरीफ है, सब अपनी बहन के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के रोज़े जो हैं वो रखने की तौफीक दे। नसीबों वाले वो इंसान है जिनके लिए ये महीना जो है आता है, और हर साल क्या पता आते साल पता नहीं होना भी है कि नहीं होना। तो बस अपनी बहन के लिए दुआ कीजिएगा कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमारी इबादतों को, नमाज को, रोज़ों को अपने बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। आप भी कहते होंगे आप भी तो एकदम ही तारक जमील बन गई है। सॉरी मैं ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा ही ना वो हो गई थी। चलें, और आप बताएं आप सब ठीक हैं और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। तो ये देखें इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी मेरे हैंड पे, तो बस ना फिर वो मियाँ जी ने पकड़ा और रुई के साथ थोड़ा सा रखा हैंड, क्योंकि उसके साथ ब्लड वगैरह निकल रहा था, उन्होंने सिरिंज लगा रही थी। तो ये बस ये साइड पे सिरिंज पड़ी हुई थी। आयत के बाबा जो है वो मस्तियाँ कर रहे थे बच्चों के साथ। तो बस गोपू जो है वो पास से हंस रहा था, देख रहा था मम्मा मुझे भी इंजेक्शन लगेगा। इसके बाबा इसको तंग कर रहे थे, आयत को भी तंग कर रहे थे और गोपू को भी। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसे जैसे मुझे ड्रिप लग रही थी, शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं ना बेहतर हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बच्चों को थोड़ा इजी होके दिखाया, फिर बच्चे थोड़ा सा फ्रेश हुए, फिर इनके बाबा इनके साथ खेल रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। तो आयत कहती है बाबा चले देखते हैं हम दोनों में से पावर किस में है। तो इनके बाबा जो है माशाल्लाह
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم ان سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، ان سے بہت زیادہ ناز لاڈ کرتے ہیں۔ پھر گوپو کہتا ہے بابا مجھے بھی دیکھیں کہ میرے اندر کتنی پاور ہے، میرے ساتھ بھی لگائیں نا آپ، ہینڈ لگائیں، میں بھی دیکھتا ہوں کتنی پاور ہے آپ میں۔ اچھا جی، یہاں بہت ٹویسٹ اور مزے والی بات ہے۔ آیت کے بابا کہتے ہیں کہ میں نا یہ برنولا اتار دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں جی مہربانی ہے آپ کی، انہوں نے برنولا اتارنے کے بجائے مجھے جو ٹرپ لگی ہے وہ بھی انہوں نے کلو فون میرا باہر ہی نکال دیا۔ میں نے کہا نہیں، آپ ڈاکٹر کو ہی بلا کے لائیں، وہی میرا یہ جو برنولا ہے نا وہی اتاریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب آ کے اتنا ہنسنے لگ پڑے۔ میں نے کہا لو جی، جو ٹرپ لگی تھی لگتا وہ واپس ہی چلے گئے۔